नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं कोड डिकोड। कोड डिकोड के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। कोड डिकोड के आज के इस अंक में हम बात करेंगे द फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के बारे में। जी हाँ, सरदार मिल्खा सिंह जिनका हाल ही के दिनों में निधन हुआ, लगभग 91 वर्ष की आयु में वो इस संसार को छोड़ के चले गए और उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा स्वरूप जीवन है। मिल्खा सिंह के जीवन को जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा जब भारत और पाकिस्तान एक देश हुआ करते थे। भारत और पाकिस्तान के उस देश में लायलपुरा में गोविंदपुरा के एक जगह है, वहां पे मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ था। और जब 1947 में जब राइट्स हुए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस सदी में जो सबसे बड़ा कत्लेआम उस दौर में हुआ, उसी कत्लेआम में मिल्खा सिंह ने अपने 8 भाई बहनों को खोया। उनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को मारा गया और इसी प्रकार किसी तरह से मिल्खा सिंह बचते बचाते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पे पहुंच के उन्होंने एक ढाबे पे बर्तन साफ करने का काम किया, दैनिक मजदूरी की। और इस प्रकार एक बार वो बिना टिकट के सफर करते हुए उन्हें जेल में भी जाना पड़ा और तिहाड़ जेल में भी कुछ रातें गुजारनी पड़ी। ये वो दौर था साथियों जब मिल्खा सिंह बड़ी बेहद मुसलफी में अपना जीवन गुजार रहे थे। और एक दौर में उन्होंने ये ठाना कि उन्हें एक डाकू बन जाना चाहिए, क्योंकि उस दौर में लोग गली कूचों में चंबल के जो डाकू थे उनके किस्से बड़े चाव से सुनाया करते थे और मिल्खा सिंह भी उन किस्सों को गाहे बगाहे सुना करते थे। और उन्होंने भी ठान लिया कि इस जीवन से अच्छा है कि एक डाकू का जीवन जिया जाए। लेकिन उस समय उनके भाई मलखान सिंह ने उन्हें समझाया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीवन नहीं जीना है, आप प्रयास कीजिए, आप भारतीय सेना में जाइए। और फिर मिल्खा सिंह ने ठाना कि उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है और लगभग 4 बार असफल रहने के बाद मिल्खा सिंह इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में सफल हुए और यहां से मिल्खा सिंह के जीवन की एक नई कहानी शुरू हुई। और उस समय मिल्खा सिंह का नाम बड़ी चर्चा में आया जब उड़ीसा में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रकार मिल्खा सिंह रातों रात देश के हीरो बन गए। उसके बाद मिल्खा सिंह ने सिकंदराबाद में ईएमआई एकेडमी को ज्वाइन किया और वहां वो दिन रात वो जो अपनी प्रैक्टिस में जुटे रहे, यहां तक कि रात को वो भागती हुई ट्रेनों के समक्ष दौड़ा करते थे, उनके साथ साथ दौड़ा करते थे। और इस प्रकार मिल्खा सिंह का जीवन जो है आगे बढ़ने लगा। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में लगभग 80 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उसमें लगभग 77 प्रतियोगिताओं में वो विजेता रहे। मिल्खा सिंह की यही कहानी थी जो उन्हें आगे लेके चलती गई। और हालांकि एक बार पाकिस्तान में जब राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जा रहे थे तो वहां पे मिल्खा सिंह ने साफ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि विभाजन की ऐसी यादें उनके दिमाग में चलती रहती थी जिनसे वो बड़ी मुश्किल से उभरे थे। और वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समझाने के ऊपर वो पाकिस्तान गए और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे बड़े दावत थे अब्दुल खालिक, उन्हें हराया। और उसके बाद जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें सम्मानित किया तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप दौड़ते नहीं, आप तो भागते हैं। यहीं से मिल्खा सिंह का जो नाम था द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पड़ा। इसके बाद मिल्खा सिंह ने पान सिंह तोमर, जिनके जीवन के ऊपर भी एक मूवी बनी है, मिल्खा सिंह ने पान सिंह तोमर जो उनके जूनियर थे उनको भी लंबी दूरी की दौड़ की रेस में हराया है। इसके बाद मिल्खा सिंह के जीवन के ऊपर भी एक बाग मिल्खा बाग नामक एक फिल्म बनी थी जिसे जे ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था और फरहान अख्तर ने उसमें मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। और जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था और जब मिल्खा सिंह ने इस फिल्म को देखा तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मिल्खा सिंह ने अपनी जिस जीवनी जो थी द फ्लाइंग रेस, वो उन्होंने द फ्लाइंग रेस ऑफ मिल्खा सिंह उन्होंने जे ओम प्रकाश मेहरा को मात्र 1 रुपए में बेच दी थी। और इस प्रकार मिल्खा सिंह ने यह बताया कि उन्होंने अपने जीवन, अपनी जीवनी, अपनी ऑटोबायोग्राफी को बेचा नहीं, मात्र डायरेक्टर को 1 रुपए में उसके कॉपीराइट्स दे दिए थे। और इस प्रकार मिल्खा सिंह का जाना हम सबके लिए दुखद है। उनका एक ऐसा जीवन था जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा और आने वाले पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करता रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के नीचे जरूर अपने कमेंट्स दें, इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, आप चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रेरणादायक वीडियो हम आने वाले समय में भी लेके आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, एक नए वीडियो में, किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय।